सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट जजमेंट पास किया। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही समझेंगे कि सेक्शन 156(3) क्या है और 156(3) में अगर किसी भी व्यक्ति को कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेक्शन 156(3) क्या है। बेसिकली देखो, सेक्शन 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि अगर उसके पास कोई कंप्लेंट सेक्शन 156(3) में आती है और उसको लगता है कि कोई वैलिड ग्राउंड है और प्राइमा फेसाई उसको लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) में वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देता है कि वो एफआईआर रजिस्टर करके उस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके और रिपोर्ट कोर्ट को फाइल करे। यह है बेसिकली सेक्शन 156 सब क्लॉज 3। अब समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) में कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसका क्या प्रोसेस है। देखो, बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या उसने देखा कि कहीं किसी व्यक्ति के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है या हो चुका है, तो सबसे पहले वो उस पर्टिकुलर एरिया के कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में जाकर उस पर्टिकुलर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन वहाँ के ऑफिसर इंचार्ज को देता है। और उस ऑफिसर इंचार्ज की ये ड्यूटी है कि अगर उसको लगता है कि उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक एफआईआर रजिस्टर करे। बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है। इन प्रैक्टिकल देखा जाता है कि पुलिस वाले कभी भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं। तो उसके बाद फिर उस इन्फॉर्मेंट के पास, उस व्यक्ति के पास ऑप्शन होता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंगली वो उस पर्टिकुलर एरिया के कंसर्न्ड एसपी या डीएसपी को, या अगर वहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस या डीसीपी है तो उसको वो थ्रू लेटर उस पर्टिकुलर कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट भेज सकता है। और उस कंप्लेंट के आधार पर वो पर्टिकुलर कंसर्न्ड एसएसपी या एसपी या डीसीपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस उस कंसर्ट एरिया के पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को डायरेक्शन देता है कि उसमें एफआईआर रजिस्टर करके आगे इन्वेस्टिगेशन की जाए और रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की जाए। लेकिन अगर फिर भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस व्यक्ति के पास, उस कंप्लेनेंट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) में डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को अप्रोच करके एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कंप्लेंट दे सकता है। अब समझते हैं कि इस पर्टिकुलर 156(3) की कंप्लेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट बाबू वेंकटेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में बोला कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसको उस कंप्लेंट के साथ प्रॉपर ड्यूली साइंड एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। अब ये कोर्ट ने क्यों बोला ये समझते हैं। बेसिकली देखो, क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को हैरेस ना करे, या बेसिकली इन प्रैक्टिकल देखा जाता है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को हैरेस करने के लिए लोग क्रिमिनल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 156(3) फाइल करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एफआईआर रजिस्टर हो जाए और उस व्यक्ति को परेशान किया जाए। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपने एक जजमेंट में, जिसका नाम है प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें प्रॉपर गाइडलाइन दी हुई थी कि अगर किसी भी व्यक्ति को सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) में कोई भी कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसको उस पर्टिकुलर कंप्लेंट के साथ एक एफिडेविट भी देना होगा ताकि कंप्लेनेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि वो जो भी कंप्लेंट लेकर आ रहा है कोर्ट के सामने वो एक वैलिड ग्राउंड पर है और वो फेक नहीं है। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, ये इन जनरल और प्रैक्टिस देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के लिए उसके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बाबू वेंकटेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में इस चीज़ को अफर्म किया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्राउंड पर अगर वो कंप्लेंट फाइल कर रहा है तो वो उस ग्राउंड के रिगार्डिंग एक एफिडेविट भी फाइल करे। और अगर बाद में वो पता चलता है कि ऐसा कोई ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है और उसने सिर्फ फेक एलिगेशन लगाया है किसी दूसरे व्यक्ति पर ताकि उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस फाइल किया जा सके, और अगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एफआईआर रजिस्टर हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति बिना वजह हैरेस होता है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में बोला कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसके साथ उस पर्टिकुलर ग्राउंड से रिलेटेड उसको एफिडेविट देना होगा कि जिस ग्राउंड पर, जिस आधार पर वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर रहा है वो कोजेंट है और वो जेन्युइन है। और अगर बाद में पता चलता है कि उसने फेक एलिगेशन के साथ किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए सेक्शन 156(3) में कंप्लेंट फाइल की है तो उसके अगेंस्ट लॉ को मिसयूज करने के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सके। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।